धन्य हैं भोले बाबा, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर पंचकुला के पागलो, अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक सत्य घटना तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे नहीं, आपको इसकी सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ध्यान से सुनना। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। एक कमी थी, सब था, बस एक कमी थी, बेटा नहीं था। ध्यान से सुनना। आहा, बेटा की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने, तो भगवान एक दिन रात को प्रकट भय, वरदान मांगो। पंडित जी बोले महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है, पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो पंडित जी बोले दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? बोले महाराज अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? बोले बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा कुपुत्र लेने से क्या फायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे, चलो अब शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला लें, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी हो और दुखी भी हो, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 5 साल का मेहमान। तो बार बार रोवे, याद आवे तो रोवे, बेटा को गोद में ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते और किसी को बताएं तो लोग हंसे। इसी टेंशन में दिन न रात सूख गए, पर दिन न रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भागे भागे संतों के पास पंडित जी गए। संतों से कहा महाराज किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा एक उपाय है। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ने लगता। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ, जो मिले सबको। पंडित जी ने कहा महाराज जो आ गया। छोटा सा बालक, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, बैरागी हो, रागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी हो वे, ब्रह्मचारी हो वे, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद देवें। वाह 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 कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता, लेट कर प्रणाम करता, दंडवत प्रणाम करता। महात्मा आशीर्वाद दे, भैया जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा दे तो रहे हो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने तो कहा था 5 ही साल जियो और लास्ट साल चल रही। महात्मा कह रहे जुग जुग जियो, पंडित जी मन ही मन कह रहे हलवा जियो, ये साल निकल जाए यही बहुत है। मन में रोने लगे पंडित जी। ब्राह्मण जावे, धीरे धीरे समय बीत गया। आहा, आयु के मात्र 4 दिन बचे।
और 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो रात दिन ना रात रोने लगे। जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोते रहे। क्या किया जाए? सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं, बालक को बार बार गले लगावे, चूमे, और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा, बेटा देखो महात्मा आ रहा है, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी रो करके बोले, महाराज की जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बोले, महाराज या तो आपकी वाणी विफल होगी या शंकर जी की, 2 में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। बोले, क्यों? बोले, आपने कह दिया चिरंजीवी हो, और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सिद्ध होगी। महात्मा बोले, मामला क्या है? पंडित जी बोले, महाराज और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। और पंडित जी बोले, महाराज हमें और तो टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया। अब अगर बालक मर जाएगा तो बदनामी आपकी होगी। अब सप्तऋषि टेंशन में आ गए कि ये तो नया लफड़ा है। सप्तऋषि बोले, पहले ही बताना था। पंडित जी बोले, पहले बता देते तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुम्हें ही तो फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब तो तुम जानो और शंकर जी जाने। महात्मा बोले, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय है, तुम एक काम करो। क्या? इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले, 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से कहा, तू भी लेट जा। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के कहा, बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो सप्त ऋषि मुस्कुरा करके बोले, अब मेरी बला टली, अब तो मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु के दिन ही रहे हैं 3, मात्र 3 दिन बचे हैं। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो जब आपकी बात कटेगी सो हमारी कट जाएगी। आपकी कटेगी, जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम ऋषियों की कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मामला तो बताओ। सप्त ऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है। अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी बोले, अच्छा फंसा दिया। अब सप्त ऋषि हंस के बोले, हम क्या करें? अब 2 ही दिन बचे हैं बातें करते करते। ब्रह्मा जी बोले, अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी सो लफड़ा। सप्तऋषि बोले, अब तुम जानो, हमारी तो होगी सो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी सो हमारी होगी। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब शंकर जी और सप्तऋषि और वो बालक भगवान शंकर के पास सब लोग जुड़ करके गए। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ लगा दिया, बालक तुम भी प्रणाम कर ले। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा, बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंस के बोले, हमरी बला टली, और ठहाका लगा के हंस गए। तो शंकर जी बोले, क्या हुआ? अरे बोले, भला हुआ। बोले, क्या भला हुआ? बोले, ये जो बालक है इसकी आयु के 5 साल पूरे होने वाले, मात्र 2 दिन बचे हैं। वो आफत हम पे आ गई थी, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो,
आपकी बात कटेगी सो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी सो सप्तऋषियों की कट जाएगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े होके बोले जिसकी कटने हो सो कटने दो, जब बड़े बड़े निपट लेंगे बाद में हम छोटे निपटेंगे। अंत सबसे पीछे है। अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा है। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिया है। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ है, ये तो हमारा ही बालक है, हमने ही तो काशी के पंडित जी को दिया है। जी महाराज, आयु पूरी हो गई है और हम लोग बचनों में फंस गए हैं। पहले सप्तऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी बोले हम फंसे, अब आप फंस गए। शंकर जी बोले मामला, बोले बचे 2 दिन है। अब शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात, थोड़ा 10-15 दिन पहले आते, व्यवस्था करते, मीटिंग करते, जमराज से बात करते, धर्मराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके न्यू बिल पास करते, पारित करते। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, 2 ही दिन बचे। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम लोग जाओ, बालक को यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी चले गए, सप्तऋषि चले गए। अब भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज, ये जो शिवलिंग है ना, हाँ यहीं बैठकर जप करो, लिपट जाओ। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक, अब जप करने लगा। 2 दिन लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या बोलने लगा? ओम नमः शिवाय। गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक जप करने लगा। 2 दिन पूरे हो गए। यमराज सांप बनकर आया, बालक को सताने लगा। बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपट करके आंखों में आंसू भर के, भोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों में आंसू भर के बालक रो ही रहा था। शंकर जी प्रकट हो गए। ए यमराज, खबरदार, अगर मारा तो। यमराज बोले महाराज आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना है। अब आप ही अगर तोड़ोगे तो नियम को कौन मानेगा? शंकर जी बोले हम तोड़ थोड़ी रहे, इसके ले जाने का समय नहीं आया है। महाराज ये देखो, आपने ही इस बालक को 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के कि तुम्हारे हिसाब के? तो यमराज बोला महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम गुणा भाग करें। तो शंकर जी बोले सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाएं इसे चतुर्युग कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है। और ऐसे एक कल्प के अनेक कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन एक बनता है। और ब्रह्मा जी का दिन एक बने ब्रह्मा जी का, तो शंकर की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारा दिन, फिर दिन के महीना, फिर महीने के साल, उसमें से 5 साल निकालो। जमराज बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले 4 युग बीते तो चतुर्युग, फिर चतुर्युग 71 बार बीते तो मनमंतर, मनमंतर जब 14 बार बीते तो एक कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, ऐसे ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। तो यमराज बोला हम तो घर जा रहे। शंकर जी बोले घर क्यों जा रहे? बोले जब 10 ब्रह्मा जी बदल जाएंगे तो जमराज तो पता ही नहीं कितने बदल जाएंगे।
तो हम यहाँ इसका वही खाता लिख के करेंगे क्या? जब 10 ब्रह्मा ही आपके एक दिन में बदल जाने तो दिन के महीना पे महीना के साल। शंकर जी बोले ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक पृथ्वी पर यह बालक रहेगा साहर्ष। ऐसे 5 सालों तक ये बालक पृथ्वी पर रहेगा। यमराज ने हिसाब लगाया, हिसाब 12,000 करोड़ साल से ऊपर आया मनुष्यों के, 12,000 करोड़। यमराज बोले महाराज अब हमारा बही खाता इसका खत्म है, आप अपने हिसाब से देखना, हम जा रहे। भैया तुरंत दोनों कागज फाड़ दिए। अब वो बालक आज भी है, उसी बालक को कलयुग में मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया है। उन्हें मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया। मार्कंडेय मुनि के नाम से उनकी पूजा की जाती है। मेरे पागलों, राम जी की कृपा हो जाए तो मरने वाला भी बच जाता है। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब।